आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और हालात वाक़ात में सबसे पहले अच्छी खबर मौसम के हवाले से आपको आ ही चुकी होगी। कल जो कश्मीर में मौसम रहा था, जो बर्फ़बारी हुई थी, उसके बाद इम्कान यही जाहिर किया जाता कि कहीं लंबा न खिंच जाए। लेकिन आज सुबह जब नींद से जागे तो बाहर हल्की हल्की धूप की आमद साफ दिखाई दे रही थी और बाद दोपहर तक ये धूप निखर के सामने आ ही चुकी थी। दर्जा हरारत जो माइनस के आसपास ही चल रहा है, मैं काफ़ी बेहतरी भी देखने को मिली और आज निखरी धूप में मौसम और शहर का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। कल श्रीनगर का हवाई और ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ था, लेकिन आज बाद दोपहर उम्मीद जागी कि हवाई राब्ता बहाल हो चुका है। सुबह सुबह श्रीनगर आने वाली परवाज़ों को डिले तो किया गया, लेकिन बाद दोपहर श्रीनगर के हवाई अड्डे पे परवाज़ों ने उतरना भी शुरू किया, उठना भी शुरू किया। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिसलन और दूसरी वजूहात की बिना पे आज भी बंद ही रही। कल भी बंद थी और आज भी बाद दोपहर तक हमें हमारे साथी ने बताया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद थी और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दरमांदा मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद भी थी। इसी दौरान बुरी खबर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आई। कुपवाड़ा के दो नौजवान बानिहाल के इलाके में दौरान शब मौत उनकी वाक़ा हुई है और दौरान शब हुई मौत के वाक़े के पस मंज़र में बताया यही जाता है कि दोनों की सफोकेशन की वजह से मौत वाक़ा हुई है। वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफ़र कर रहे थे, कुपवाड़ा के रहने वाले ये दोनों नौजवान, और रात देर गए इन्हें जब अपनी ही गाड़ी में रुकना पड़ा तो बताया यही गया है, जो लोकल ज़राए हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने शायद अपनी गाड़ी का जो गैस हीटर है वो चलाया और गैस हीटर की वजह से उन्हें सफोकेशन हो गई और मशकूक हालत में आज उनकी डेड बॉडीज़ को सुबह सुबह रिसीव भी किया गया। और इस मामले को लेकर वहाँ पे मुजाहरा भी हुआ और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से इंतज़ामिया पर सवाल भी उठाए गए कि क्यों जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बहाल नहीं किया जाता है, क्यों जो नई टनल है उसको थ्रू क्यों नहीं किया जाता है। जो नई टनल मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ रिबन काटने का इंतजार है, तो फिर उसको क्यों बहाल नहीं किया जाता है। पहले भी बर्फ पड़ती थी, 5-5 फुट बर्फ पड़ती थी, 6-6 फुट बर्फ पड़ती थी, जिसमें बीआरओ काम करती थी, प्रॉपर रोड को क्लियर रखती थी। ये तो नवयुगा मैनेजमेंट जो है बिल्कुल निकम्मी है, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। खाली ये NHI से खाली बिलें लेती हैं और अपने अटैचियाँ भरते हैं। और जो दो जाने गई, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर मोदी जी से मैं अपील करता हूँ, जो ये दो जाना ज़ाया हो गई, इनकी पेनल्टी नवयुगा कंस्ट्रक्शन को डाली जाए। कम से कम इनको 20-20 लाख रुपया दिया जाए ताकि इनके भी पीछे परिवार होंगे। और जो नवयुगा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल नाकाम है, फेल है, जो ये रास्ते को साफ करने में वो फेल रही। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इनकी लगाम को कसा जाए और प्रॉपर तरीके से, जैसे बीआरओ काम करती थी वैसे प्रॉपर तरीके से रोड को प्रॉपर ठीक किया जाए। ये बानिहाल के इलाके की सूरत, लेकिन इसी सूरत के पस मंज़र में और भी मामला थे। कल रात को दिन को जो बर्फबारी हुई, इंतज़ामिया कल रात को मुतहरिक थी, आज रात को भी मुतहरिक थी और हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इदारों को गली कोचों में देखा। कल शाम गए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर खुद सड़क पे थे, डोज़र लेके, ट्रैक्टर लेके, और तैयारी में थे इलाकों की सड़कों को साफ करने के लिए। बिजली डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक देखा और बिजली डिपार्टमेंट के हमने कल भी बताया था कि हमने कमिश्नर जो बिजली के जो चीफ इंजीनियर हैं उन्हें भी हमने रोड पे देखा, बिजली के खंभों के आसपास देखा, पूरे लाव लश्कर को लेकर निकले हुए थे और कल रात देर गए भी वो बिजली रेस्टोर कर रहे थे। और हमने इंतज़ामिया को मुतहरिक भी देखा। कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर को भी हमने कल दिन से लेकर रात देर गए तक सड़क पे देखा, रोड पे देखा, कहीं बर्फ़ साफ करवाई जा रही थी, कहीं बिजली की तरसीली लाइन को ठीक करवाया जा रहा था। ये सूरत हाल कुपवाड़ा से लेकर श्रीनगर तक और खानाबल से लेकर खादिनियार तक। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें बहुत से कुछ पेच जो ढीले हैं, उन पेच ढीले पेचों में एक पेच हमने आज सीधा होते हुए देखा। हमारे अस्पतालों का एक अनोखा सा कारनामा होता है। जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो टेरिशरी, चाहे वो गांव देहात का हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे अक्सर अपने सर से बोझ उतारने के लिए रेफरल केसेस दिए जाते हैं, यानी रेफ़र किया जाता है ख़ास तौर पे दर्द ज़ह में मुब्तला ख़वातीन को। कुपवाड़ा हो या दूसरे इलाकों में अक्सर डॉक्टर कहते हैं श्रीनगर के लालदद अस्पताल ले जाओ, लेकिन आज हंदवाड़ा के डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जिससे इस रेफरल पर सवाल उठे हैं।
अक्सर बिला ज़रूरत रेफरल किया जाता है। और कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आज चौकी बल के खातून को डॉक्टरों ने जो डिलीवरी की हंदवाड़ा के अस्पताल में, 3 बच्चों को जन्म तो हुआ लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड केस को यहाँ पे डॉक्टरों ने हल किया। और साफ जाहिर है ये मैसेज भी दिया कि अगर हमारे डॉक्टर चाहें तो कोई भी कारनामा कर सकते हैं, और हंदवाड़ा के हमारे डॉक्टरों ने आज ये कारनामा अंजाम दिया। ये खातून चौकी बल हंदवाड़ा की थी और दर्द ज़हन में मुबतला थी। हंदवाड़ा के अस्पताल लाया गया उन्हें, और इंस्टेड ऑफ उन्हें रेफरल करते, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह उसमें मालूम हो चुका था कि 3 बच्चे हैं, तो उसके बाद अक्सर डॉक्टर उसको रेफ़र ही करते, लेकिन हंदवाड़ा के डॉक्टरों ने रेफ़र करने के बजाय उसका वहीं पे ट्रीटमेंट किया और ज़चगी जो हुई वो खुश असलूबी से अंजाम यहाँ पे पाई। और एक बार फिर हमारे डॉक्टर्स ने ये साबित कर दिया कि अगर वो चाहें तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस वो किसी भी हालत में और कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल एक पेशेंट आया हमारे यहाँ, वो रेफर हुआ था करालपुरा हॉस्पिटल से, बड़ी दूर का पेशेंट था, बडनमल किसी जगह का नाम है। तो पेशेंट हिस्ट्री करके आया था G6 प्लस PIH, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्लस एनीमिया, लेकिन पेशेंट को बहुत एनीमिया था, ब्लड की कमी बहुत थी। तो यूजुअली ऐसे जो पेशेंट्स वो ट्रिपलेट करके आए थी, मतलब उनके जिस्म में 3 बच्चे थे, तो ट्रिपलेट करके आए थे। तो यूजुअली जो ऐसा पेशेंट होता है हाई रिस्क पेशेंट होता है, तो इस पेशेंट को हम लोग या किसी भी जगह से रेफर करना पड़ता है, इनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है एलस्ट्रेटेड। तो हमारी जो टीम यहाँ पे, उन्होंने पेशेंट को असेस किया, पेशेंट को देखा, सारी ब्लड जो हमारा ब्लड बैंक है उनको एक्टिवेट किया, जो हमारी SNCU सिक नियोनेटल केयर है उनको एक्टिवेट किया। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर रईस थे, डॉक्टर अनीसा है यहाँ पे, डॉक्टर आरिफा थी और हमारी टीम ऑफ सिस्टर्स थी यहाँ पे। तो उन्होंने पेशेंट को असेस किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पेशेंट को हम डिलीवर करेंगे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस थी, पेशेंट को हम डिलीवरी करेंगे। एहतियातन ये जो ट्रिपलेट बेबी थोड़े कमजोर होते हैं, फिर हमने उनको श्रीनगर रेफर किया, एहतियातन रेफर किया। माशाल्लाह अभी तक खबर आ रही है कि वो ठीक है, सब ठीक है, और माँ भी ठीक है, सब ठीक है। और मैं अपनी सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आवाम को भी मुबारकबाद दे कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे हम लोग ने सारी अवेलेबिलिटीज रखी हैं, सारा सब कुछ रखा है। चलिए, हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत से हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड कश्मीर की सिचुएशन है, कश्मीर की सूरत हाल है और कश्मीर की सूरत हाल में डेवलपमेंट है। और इसी डेवलपमेंट से लेकर दूसरे मामलों को लेकर मरकज का एक आला सतही वफद भी इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। और जम्मू कश्मीर के दौरे पे मरकजी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की इस वफद ने कल बाद दोपहर श्रीनगर में मुख्तलिफ तबकाई फिक्र के लोगों से मुलाकात की, इंटरेक्ट किया और कश्मीर के मुख्तलिफ मामलों को, पहलुओं को खंगालने की कोशिश भी की। साफ जाहिर है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, हमारा कनेक्टिविटी, सियासत और सियासत के साथ साथ कश्मीर में इकॉनमी, ये बड़े इशूज थे और इन्हीं पर बात भी की गई, सवाल भी हुए, जवाब भी सुने गए और बाद में मीडिया से भी यहाँ पे बात करते हुए बताया गया कि मामला बहुत से हैं और इन्हीं मामला में मरकज से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर तक कई मामला पे मरकजी सरकार से लेकर रियासत के LG की नजर भी है। TTC committee consisting of tourism, transport, national highway, civil aviation, shipping and railway safety. These 6 departments together can be served to the Jammu and Kashmir very big way. This committee first time is conducting a meeting in Jammu and Kashmir. The committee is coming after the COVID first time to the Jammu and Kashmir and to create a confidence to the society. This Jammu and Kashmir can become a heaven, and if it is Indian people get the confidence, probably most of the Indians are going to the Switzerland to have a entertainment, relaxation, everything there. But if you compare the Switzerland and Kashmir, it's not even a 10% will be there in the Switzerland comparatively with the Kashmir, Jammu and Kashmir. We have culture here, we have the ponds is there, big lakes are here, and we can create so many beautiful children's activities here.
and sea flight we can create here, and many things we can say here. Birds you can see, animals you can see, everything you can see here visible. Switzerland you can't see anything except snow there. Snow covered the hills, and except that one, and you can't stay more than 3 hours, 4 hours, you can't stay that area. Here is a lovely thing, and because of this region, because of to create after becoming a UT Jammu and Kashmir, and we have come here. Probably after becoming a UT Jammu and Kashmir, we are the first people from tourism department, or you can say tourism committee, transport committee, and shipping committee. Shipping also can do here. I told you just now. Sea-based flights can be created here, and entertainment can be created here. And if you see National Highway, 24,000 crores works is going to be completed under the Prime Minister blessings. And Home Minister and Prime Minister is personally, they are concentrating the development of the Jammu and Kashmir. It will become a Bhutal Swarg, this Jammu and Kashmir. And if you see the as it is progress last 30 years, whatever it was there, it's the same thing it is there. Now the railway connectivity is completing. Millions of rupees they are spent that money, and probably within a year that railway connectivity will be coming in a big way. Number of railway, national highway tunnels are creating. श्रीनगर में आला सतही वफद, कड़ाके की ठंड में आला सतही वफद जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गया। गुलमर्ग की भी खबरें, वहाँ पे भी उन्हें नज़ारे भी देखे, ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखे, और श्रीनगर से लेकर वादी के आसपास के इलाकों की सूरत हाल से भी बाखबर हुए। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, आज 24 की तारीख, कल 25 और परसों अहम दिन और यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से इंतज़ामात में सबसे पहला इंतज़ाम सिक्योरिटी का रहता है। और यूँ कहें तो श्रीनगर स्टेडियम के आसपास जाने वाले रास्तों पर भी सिक्योरिटी के खड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। श्रीनगर के साथ साथ ज़िला सदर मुकामात पर भी ये तकारीब होंगी, और तकारीब के दौरान कौमी परचम लहराया जाएगा और परेड पर सलामी भी ली जाएगी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल श्रीनगर में हुई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर यहाँ पे मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, और IG कश्मीर भी यहाँ पे आए हुए थे। साफ जाहिर है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो तो उनसे मीडिया सवाल ज़रूर करता, और मीडिया ने उनसे पूछा, और IG कश्मीर से भी सिक्योरिटी रिलेटेड मामला पर भी बात की। उनसे पूछा किस तरह की सिक्योरिटी और 26 जनवरी के इंतजाम को किस तरह से हतमी शक्ल दी जा रही है। ये श्रीनगर में मीडिया ने डिविजनल कमिश्नर से भी पूछा, IG कश्मीर से भी पूछा। जमहूरियत के फुल डे रिहर्सल आज वादी के हर ज़िले में चल रही है। श्रीनगर में भी आपने देखी। कल बड़ा स्नोफॉल होने के बावजूद भी पुलिस के, पैरामिलिट्री के, आर्मी के जवान और हमारे जो यूथ्स है जो कल्चरल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ इसमें दिख रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से जो कल का जो स्नोफॉल हुआ वो भी इसी के लिए एक शुभ शकुन था कि जो 26 जनवरी का फंक्शन है वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज ना रहेगी। इसका प्रयास जो है इंतज़ामिया कर रही है। श्रीनगर सिटी में और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी बर्फ है, फिर हमारे जवानों का, हर एक मुलाजिम का हौसला बहुत बुलंद है, मुस्तैदी से रिहर्सल कर रहे हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी का पूरा 3 लेयर सिक्योरिटी प्रबंध किए हम लोग। पूरा एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, फ्रीजिंग चेकिंग चल रहा है, ड्रोन का यूज कर रहे हैं, और हर जगह कहाँ जहाँ सस्पेक्ट वहाँ कोर्डन सर्च भी करवा रहे हैं। फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। सिचुएशन पूरा अंदर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट फ्री होगा। फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात आज श्रीनगर में बहुत ही दिलकश मंजर था श्रीनगर के स्टेडियम में, और इस तकरीब के दौरान कुछ नज़ारा, कुछ झलक इस तरह की भी थी।
ड्रेस रिहर्सल की श्रीनगर में खूबसूरत सी तकरीब, लेकिन फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात ज़िला सदर मुकामात पर भी हुई और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका गांदरबल में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। यहाँ के साथ साथ गांदरबल में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, बडगाम से लेकर गांदरबल तक फुल ड्रेस रिहर्सल और कुपवाड़ा में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कुपवाड़ा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर और उसके साथ साथ दूसरे अहदेदार मौजूद और यहाँ पे मामलात पर भी बात की गई। हंदवाड़ा में भी बात हुई, हंदवाड़ा में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और उसके साथ साथ बारामूला में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ADDC बारामूला मेहमान खसूसी मौजूद और SSP अब्दुल कयूम से भी सूरत हाल पर मीडिया ने बात की और हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद ने उनसे पूछा कि सिक्योरिटी स्टेटस लेके दूसरे मामलात पर इंतज़ामिया की क्या नज़र है। देखिए, हर साल की तरह यौम जमहूरिया अपने पूरे जोश खरोश से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो खासकर पुलिस के लेटेस्ट सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं। इनफैक्ट ये पिछले 10 दिनों से हमारे जो सिक्योरिटी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं वो चल रहे हैं और आज के दिन इसकी फुल रिहर्सल हुई जो 16 तारीख को 26 जनवरी को रिपीट होने वाले हैं। उन सब की आज एक रिहर्सल की गई बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, जिसमें डिफरेंट फोर्सेस, पुलिस, होम गार्ड और स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया इस परेड में। इसी तरह 26 में भी सेम इसी तरह होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और लोगों के लिए, ताकि जो उस पर पूरे शौक और पूरे मलबले के साथ इसमें शामिल हो जाए। देखिए, बर्फ़बारी जो इस वक्त हुई जो एक्सपेक्टेड था, ये अब यहाँ से नहीं उठाई जाएगी कि अगर हम ये उठाएंगे तो इसमें से कीचड़ हो जाएगा जिससे उनके यूनिफॉर्म्स और बाकी इशूज़ ख़राब हो जाएंगे। इट इज़ बेटर टू हैव परेड ऑन दिस स्नो। हमने इससे पहले भी बहुत बार बर्फ़ पे ही परेड की, ये कोई नई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। आपको पता है कि अगर बर्फ़ पिघलने में टाइम लगता है उसके बाद जो ज़मीन ड्राई होने में भी टाइम लगता है। अगर हम इस वक्त इसको बर्फ़ का हटाएंगे तो ज़मीन सारी ख़राब हो जाएगी, वो परेड के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हमने यही डिसीजन लिया है कि जिस तरह हमने इससे पहले भी काफ़ी सालों में बर्फ़ पे ही परेड की, सेम उसी तरह परेड होगी। बाकी हीटिंग अरेंजमेंट का है वो दैट इज़ फॉर द गेस्ट्स जो परेड पे यहाँ पे उनके लिए कोई हीट अरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि वो मोशन में होते हैं, तो उस वक्त कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं जो उनको हम हीटिंग के लिए कर सकते हैं। तो बारामूला की बात करें, यहाँ पे आज पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। हालांकि 26 जनवरी की जो तकरीबात वो होने वाली है, यहाँ पे ज़िले इंतज़ाम के साथ साथ चाहे पुलिस महकमे की बात करें, इन्होंने यहाँ पे जो इंतज़ाम रखे हैं वो ठीक ठाक रखे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, सुबह से ही यहाँ पे जो है बच्चों के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे परेड में हिस्सा लिया, उसके साथ साथ जो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे किए गए। हालांकि जब हमने बच्चों के साथ बात की तो बच्चों का यही कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे अगर देखा जाए इस DPR में जो यहाँ पे बर्फ़ जो उसको भी हटाई नहीं दी गई, ताहम बच्चों का ये कहना है कि सर्द की वजह से हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और यहाँ पे जो है हीटिंग का जो इंतज़ाम नहीं किए गए। अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे कल नहीं परसों जो है 26 जनवरी की जो तकरीबात वो होने वाली हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे किस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं वो किस तरह यहाँ पे आए और किस तरह यहाँ पे जो है इस ठंडी हवाओं में, इस नज़ारों में यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, चाहे उन छोटे बच्चों की बात करें, वो बहुत ही खुश नज़र आए। फुल ड्रेस रिहर्सल नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में भी फुल ड्रेस रिहर्सल, कुलगाम में भी, शोपियां में भी और शोपियां से लेके पुलवामा तक फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात। लेकिन इस सारे के बीच में मुद्दे बहुत से और इन मुद्दों में एक मुद्दा हमारे यहाँ वैकेंट पोस्ट का है। और त्राल में आज दर्ज फरिश्त और दर्ज कबाइल के लोग, नौजवान आज सड़क पे मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरा करने की वजह यही बताया जा रहा था कि 1 लाख से ज़ायद वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और सरकार को चाहिए कि इन्हें फौरी पुर करे ताकि यहाँ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिल सके। रियासत जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तादाद में वैकेंसीज हैं, सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे बताया जाता है कि बजट एलोकेशन होती है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है, कहीं उसको डाइवर्ट तो नहीं किया जाता है। और उसी सारे को मामले को लेके आज ये लोग मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए मखसूस है उस पर खर्च होना चाहिए और ये जो खाली पड़ी असामियाँ हैं इन्हें फ़ौरन फिल अप किया जाए। हमने आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ये मसला हमारा यही है कि हमारे 1,04,000 बैकलॉग पेंडिंग्स है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए, उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमने आज से पहले भी बहुत बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि हमारी बैकलॉग जो पेंडिंग्स है उनको पूरा किया जाए। हमारे जो ST SC OBC के यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड है, उनको रिक्रूट किया जाए। लेकिन हमारी पसमानदा
कौम के साथ हर वक्त जुल्म किया जाता है, कोई तवज्जो नहीं दी जाती हमारी कौम के साथ, और हमारी जो भी गुजारिशें होती है उनको रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता है। गवर्नर इंतज़ामिया से यही हमारी अपील है कि हमारे 1.4 लाख जो बैकलॉग पेंडिंग्स है वो पूरे किए जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी मुश्किल हल हो सके। और नाज़रीन, ये मौसम बरसात का मौसम है नहीं बल्कि बर्फबारी का मौसम है, और बर्फबारी के मौसम में आपको गर्मी के लिए बहुत से तरीके ढूंढने पड़ते हैं। कुछ तरीकों की वजह आपके लिए ख़तरा भी बन सकती है। आग एक बड़ा ख़तरा है, और आग की बड़ी वजह इन दिनों बताया जाता है कि आग जलाने के जो नए तरीके किए जाते हैं उन तरीक़ों से कहीं अमवात हो जाती हैं, गैस हीटर वगैरह लगाने से सफोकेशन से अमवात हो जाती हैं, और कहीं कहीं इमलाक को नुकसान भी पहुंचता है। और दौरान शब कुलगाम के खान महल्ला काटजू में भी आग की एक वारदात हुई है, और देवसर कुलगाम में 2 मकान नजर आतिश हुए हैं। बताया जाता है कि आग अचानक इन मकानात से नमूदार हुई, और फौरी तौर पर फायर सर्विस अमले को बुलाया गया, लेकिन जब तक फायर सर्विस अमला पहुंचा तब तक 2 मकान नजर आतिश हुए थे। फायर सर्विस अमले के पहुंचने में देरी तो नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर बर्फ़ वगैरह की वजह से, रास्ते तंग होने की वजह से थोड़ी देरी हो गई, और इस देरी की वजह से 2 मकान नजर आतिश हुए। बड़ी तादाद में या कहीं बड़ी मिकदार में नुकसान हुआ है, और साफ जाहिर है आग की ये वारदातें इन दिनों बहुत हो रही हैं, और इसमें कहीं न कहीं गफलत शारी भी वजह बताई जाती है। सात माइक पे ऐलान गो कि हरपुर हसा दजन योत वत रोतल ये 3 घर बसान, यह मकान गो पूरा डैमेज, तो करे वारिया कोशिश नार सवरान, मगर हे कामयाब गसित कह यम सात सोरे यह लास ये सामान गो मकान गई लास। वह DC साहबस गुजारिश कर DC कोलगमिस तहसीलदार साहबस कि इन पूरे मदद कर यून, पिलफोर ग टीन या लकड़ एवेलेबल गसन, यम सात यह वनकन सर्दी हुंद मौसम, शीन नबर करहा यह पश ये टीन दिमह ये गसन बसन लायक ये मज। चलिए, कुलगाम के खान महल्ला काटजलू में आग की वारदात, लेकिन आग की वारदात में फायर सर्विस अमले को पहुंचना था, लेकिन पहुंचा थोड़ी देरी से। साफ जाहिर है हमारी सड़कें तंग हैं, इन दिनों बर्फ़ हटाई गई है, और महकमे ने भी बर्फ़ हटाने के ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाकों में बर्फ़ हटाने के काम में कुछ ज़्यादा ही मुजाहरा खुशदिली का किया है। यानी बर्फ़ उतनी हटाई है कि सिर्फ एक गाड़ी पास हो सके। कहीं सड़कों पे ऐसा कोई जो रास्ता नहीं बनाया गया है ताकि 2 गाड़ियाँ एक दूसरे को साइड दे सकें। और क्रालपुरा के पाड़ा के इलाकों से भी इसी तरह की खबरें हैं सड़कों के हवाले से। लेकिन रफ़ीआबाद के लडूरा में आज सड़कें बंद थी, मामला कुछ और था। बताया जाता था कि मुकामी लोग सड़क पे उतर आए थे, रास्ते को बंद कर रखा था, और रास्ता बंद करने की वजह ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। इलाके का एक और मामला, और उसी मामले को लेकर लोगों ने वहाँ पर सड़क को भी बंद किया हुआ था। तो फिलहाल ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट, आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी और साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।